अजीत सिंह और आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। बागेश्वर धाम नाम तो आपने सुना ही होगा, वही बागेश्वर धाम जिसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ती जा रही है कि आने वाले कुछ समय में भारत का हर व्यक्ति बागेश्वर धाम में अर्जी लगाएगा। बागेश्वर धाम ही नहीं बल्कि वहाँ के महंत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी लोगों में इतना प्रसिद्ध हो चुके हैं कि पूछिए मत। इसकी वजह से वो देश के अलग अलग जगहों पे जा करके कथा वाचन करते हैं और उसी कथा वाचन का शुभारंभ ग्रेटर नोएडा में हो चुका है। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे कितनी भीड़ जमा हुई है सिर्फ और सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री जी का दर्शन करने के लिए। चलिए लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर लोगों में इतना क्रेज क्यों है धीरेन्द्र शास्त्री जी को लेकर के। चलिए आइए। और बहुत खुश हैं उनसे, उनके दर्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छा थी हमारी और भगवान जी ने बहुत अच्छी कृपा करी कि हम इधर तक आ गए। नहीं बिल्कुल भी हमारा आने का कोई साधन ही नहीं था। कहाँ से आए आप? हम दादरी के पास से आए, प्यावली से। बहुत दादरी के पास ही आए हम दोनों। चलिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। आप लोग बताइए कहाँ से आए? सबसे पहले तो आप लोग ये बताइए। मैं एटा से आया हूँ। एटा से आए। दादाजी आप कहाँ से आए? हम भी एटा से आए। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री जो यहाँ पे आ रहे हैं, पंडित जी बागेश्वर, आप लोग बाबा बागेश्वर के नाम से जानते हैं, उनको लेकर के आप लोग कितना उत्साहित हैं? उनकी कथा को लेकर के आप लोग कितना उत्साहित हैं? हम काफी ज्यादा उत्साहित हैं क्योंकि वो परम भक्त हैं हनुमान जी महाराज के और जैसा कि हम सभी देख सकते हैं डे बाई डे काफी मतलब काफी बड़े भक्त हैं वो हनुमान जी महाराज के। इतने उत्साह हैं कि इस कलयुग के मैदान में ऐसे भक्तों की जरूरत है जो हनुमान जी के इतने भक्त हैं। ये ऐसे भक्त अगर प्रति गांव में 10 हो जाएं तो गांव में कोई भी रार नहीं रहेगी, देश में कोई भी पंगा नहीं रहेगा। बिल्कुल। जैसे अगर बात करें वो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं तो उस पर आपकी क्या राय है? अरे उस पर तो राह जो है, जो संसार की राह है वो हमारी राह है, जो विधि का विधान है वो हमारी राह है। विधि के विधान में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या हिंदुत्व या मुसलमानी कुछ भी सही, जो विधि का विधान है वो ब्रह्मा जी ने नहीं बदल पाया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के साथ में उन्होंने नहीं, खुद अवतार लेके आए थे, नंगे पैरों 14 वर्ष वनवास में डोले। विधि के विधान को उन्होंने नहीं, क्योंकि गुरु वशिष्ठ जी ने बताया था कि सुनो हो भरत भाई प्रबल रुद्र कही मननाथ हार लाभ जीवन मरण जस जस विधात। विधाता की गति है जानी नहीं जाती है, पर हाँ ये हनुमान जी वो हैं कि एक राम बाण। बिल्कुल। अच्छा आप बताइए जरा, सनातन धर्म को लेकर के वो बहुत बातें करते हैं, उस पर आपकी क्या राय है? पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ, मेरा नाम प्रखर मिश्रा है। मैं बाबा विश्वनाथ काशी नगरी से, बनारस से यहाँ 800 किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा में बाबा जी की कथा सुनने आया हूँ। जिस प्रकार हिंदू धर्म में हमारे राम जी ने कहा है प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, तो राम जी ने पहली भक्ति संतों का संग बताया है। आप दुनिया में कुछ भी काम करें, जीवन में कुछ काम करें, लेकिन जीवन का कुछ समय निकाल के संतों की संगति में रहें और संत संगति से ही आपके जीवन में सुधार आएगा और आपके जीवन में तरक्की आएगी और आपका जीवन बदलेगा। बिल्कुल। अच्छा, जैसे आप लोग इतने दूर दूर से आए हैं तो रहने और खाने की क्या व्यवस्था है? रहने खाने को तो भैया ने यहाँ पे भंडारा वगैरह करा रखा है जो कि बहुत बढ़िया है और बड़ी पंडाल की व्यवस्था भी बढ़िया दिखाई दे रही है और इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद भी देना चाहूँगा। यहाँ पे व्यवस्थाएं जो है भैया की तरफ से बहुत बहुत बढ़िया है और इनका सादर आभार। ठीक है। जैसे आप लोग कह सकते हैं कि जैसे हिंदू धर्म से हम लोग बिलोंग करते हैं तो हिंदुत्व को आप लोग कितना महत्व देते हैं और कितना विश्वास रखते हैं? क्योंकि जो हमारे पंडित जी जो हैं बागेश्वर धाम के, जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वो अक्सर ही सनातन धर्म को लेकर के और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर के चर्चाओं में रहते हैं। देखिए, सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र दोनों मतलब सेम ही है, एक पहलू के दो है सिक्के हैं। मतलब सनातन धर्म जो होता है वो हमारा धर्म है और हमें अपने धर्म के प्रति एकदम निष्ठा से कार्य करनी चाहिए और अपने धर्म के लिए हमेशा सच्चाई से और मजबूती से खड़ी रहनी चाहिए। और सनातन धर्म जो हमारा है वो सृष्टि में दुनिया में सबसे पुराना धर्म माना जाता है। इनके बाद बाकी धर्मों की उत्पत्ति हुई है, बाकी धर्म आए हुए हैं, तो हम कह सकते हैं सनातन धर्म सबकी जननी है, सबकी माता है। तो इसलिए सनातन धर्म के साथ में पूरी निष्ठा और सद्भावना से खड़े रहने चाहिए और अपने पूरे संपूर्ण त्याग को करना चाहिए सनातन धर्म को लेकर। बिल्कुल। हमारे साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर उम्र के लोग आए हैं, चाहे बूढ़े हो, बच्चे हो, युवा आए हुए, सारे लोग आए हुए हैं। चलिए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं उनसे भी जानते हैं कि आखिर इतने लोग क्यों उत्साहित है, कितना विश्वास है लोगों को। चलिए आइए, आप लोग देख सकते हैं हमारे साथ कुछ युवतियां हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। चलिए सबसे पहले आप लोग बताइए कहाँ से आए हुए हैं आप? हम लोग मुखर्जी नगर से आए हैं। मुखर्जी नगर, दिल्ली से? आप सभी लोग दिल्ली से ही आए हैं? जी। अच्छा, बाबा बागेश्वर के प्रति आप लोग के मन में इतनी श्रद्धा और आस्था कहाँ से आई?
जी हम लोगों ने पढ़ाई करते करते हमें ऐसा लगा कि क्यों ना हम युवाओं के लिए मतलब कुछ सनातन धर्म के लिए भले ही यूपीएससी के स्टूडेंट हैं लेकिन हम अपने धर्म के प्रति उन्हें कुछ बताना चाहते हैं कि हम पढ़ाई के साथ साथ सिविल सर्वेंट भले ही बनने जा रहे हैं लेकिन हम उन्हें कुछ अपनी संस्कृति से भी जुड़े हुए हैं। अपने संस्कृति से भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, जैसे कि आप लोग यूपीएससी सिविल की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग यूपीएससी की छात्रा हैं, तो आप लोग ये बताइए कि सनातन धर्म का मतलब आप लोग क्या समझती हैं? सनातन धर्म से आप लोग क्या समझती हैं? जी जितना मैं जानती हूँ कि सनातन धर्म एक हिंदू धर्म है और हम अपने सनातन धर्म की रक्षा करना चाहते तो मेरे लिए सारे धर्म बराबर है। सभी धर्म इक्वल है, मैं किसी भी धर्म को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। जितने भारतीय लोग भारत में रहते हैं सारे वो हिंदू है, सारे भारतीय हैं, हम उनकी रक्षा करना चाहते हैं। कैसे रक्षा करना चाहती हैं आप? किस तरह से, क्या आपके दिमाग में चला कैसे रक्षा हो सकता है हमारे धर्म का? सब मिलके रहे, एक भारत रहे, अखंड भारत रहेगा। और कोई इतनी विविधता है भारत में, इतनी डाइवर्सिटी, हर प्रजाति रहते हैं, हर अलग के रहते हैं, बहुत अच्छा है। और मिलकर रहेंगे तो अखंड भारत रहेगा और जुड़ के रहना चाहिए। बिल्कुल सर। अच्छा आप बताइए, आप कहाँ से आई हैं? चलिए इनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से आई हैं? दिल्ली से कहाँ से? दिल्ली उत्तम नगर जीवन पार्क से। अच्छा। मैं जो यहाँ पर अपनी लेके आई थी, अर्जी लेके आई थी, सोच के लेके नहीं आई, मन में सोचा था कि मेरे बेटे का रिश्ता नहीं हो रहा, मेरा बेटा इतना नाइस है और फिर भी उसको क्यों आ रही हैं, और भक्त है वो, इतना शनि धाम में जाता है वो। लेकिन मैं रास्ते से मेट्रो से उतरी तो ऑटो में बैठी तो मुझे कॉल आ गया कि आपके बेटे का रिश्ता तैयार है, आप हमसे बात कीजिए। मैं बलिहारी जाऊं बागेश्वर धाम के, मैं बलिहारी जाऊं पवन पुत्र के, मेरे को हर परेशानी में मुझे सहयोग मिला है, मुझे मदद मिली है, मुझे सहायता मिली है। मैं जिस ईश्वर को जो भी प्रार्थना करती हूँ मेरे को मेरे राम जी देते हैं। जय श्री राम। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि लोगों में इतना श्रद्धा है बाबा बागेश्वर के प्रति कि आप देखते हैं कि इनकी आंखों में आंसू है, वे रो रही हैं, बात करते हुए ये रो रही हैं। और आइए और भी लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर कितना उनके मन में श्रद्धा है। चलिए आप लोग कहाँ से आए जरा बताइए। मैं बिहार से आया हूँ, यहाँ पे जॉब करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप बागेश्वर धाम के बारे में? क्या कहना चाहेंगे? बागेश्वर बाबा बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, हिंदू को जगा रहे हैं। हमारे हिंदू लोग बहुत से लोग भटक गए थे, उनको जागृत कर रहे हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया काम कर रहे हैं। तो आप बिहार से यहाँ पर आए हुए हैं बाबा बागेश्वर का दर्शन करने के लिए? जी हाँ। तो रहने खाने का व्यवस्था क्या है आप लोग? यहाँ हम लोगों का बहुत सारे लड़के जॉब करते हैं, उनके पास रहने खाने का व्यवस्था है। ऐसे यहाँ पंडाल भी चल रहा है, भोजनालय चल रही है, प्रसाद ग्रहण लोग कर रहे हैं। हम भी आज वहीं से प्रसाद ग्रहण करके आए हैं, वहीं से आके बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ एक माता जी, उनसे पूछते हैं कि उनको आने के बाद यहाँ पर कैसा महसूस हो रहा है। दादी कहाँ से आई आप? अयोध्या धाम बस्ती वशिष्ठ नगरी से आए हुए हैं। मेरा नाम आरती चौबे है। अच्छा दादी ये बताइए कि आपको यहाँ आने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? हमें आने के बाद बहुत अच्छा महसूस होता है। हम बाबा के दर्शन के लिए आए हैं और अपना विपता कहने आए हैं। हम हार्ट के पेशेंट हैं। हम यहाँ आए हैं कि मेरा बाबा सुन लें, अर्जी सुन लें, हमारा हार्ट ठीक हो जाए। सुनते हैं कि ऑपरेशन नहीं करना पड़ता है, हार्ट ठीक हो जाता है, इसी वजह से हम आए हैं। और मेरा बेटा धनुषधारी चतुर्वेदी है, वो गाना गाना चाहता है और इनके दरबार में बाबा से मिलना चाहता है। कोशिश करिए, आप इनको मिलवा दीजिए। बिल्कुल आप मिलेंगे भी और वो सबकी सुनेंगे भी और सारा काम भी होगा। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे आकर कहाँ रुकी हैं आप? हम ग्रेटर नोएडा में रुके हैं। मेरी बेटी है, वहाँ पे हम रुके हैं। हाँ, कैप्टन है, उसी के घर हम रुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, अपनी अर्जी लेकर के आए हैं और उन लोगों को उम्मीद है कि उनकी अर्जी सुनी जाएगी। चलिए कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम ग्रेटर नोएडा परी चौक से आए, P3 से आए हुए हैं हम। अच्छा यहाँ पे इतनी कर रहे हैं 5 दिन से आप लोग सेवा कर रहे हैं। हाँ जी। सेवा में क्या कर रहे हैं लोग?
हम वॉलेंटियर हैं, हम लोगों को जो कूद रहे हैं, फांद रहे हैं, जबरदस्ती आ रहे हैं, उनको बगैर का आई कार्ड के आ रहे हैं, उनको भगा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे लोगों को दिक्कत तो नहीं हो रही क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ है, कम से कम 4-5 लाख लोग शाम तक आ जाते हैं, तो लोगों को दिक्कत तो नहीं हो रही है? दिक्कत तो होती है, पानी की, हवा की, गर्मी बहुत है, इसलिए दिक्कत तो होती है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। सुनने में भी ये भी आ रहा था कि लोग बेहोश होके भी गिर रहे थे। बिल्कुल बेहोश होके गिरे। दिव्य दरबार वाले दिन तो बहुत लोगों को चोट लगी थी और करंट ने भी पकड़ा था, और लेकिन बहुत लोगों को चोट लगी क्योंकि एक दूसरे के ऊपर कूद रहे थे। लेकिन नंबर तो जिसका ही आ गया, जिसका भगवान चाहेंगे। सब लोग चाह रहे थे कि हमारा नंबर आए, हमारा आए। गुरुजी भी उठ के चले गए हार के, क्या करें, यही हुआ था। मथुरा से आई हूँ। अच्छा, आप मथुरा से आई हैं? हाँ, मथुरा से मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बाबा का मने का भजन सुनाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइए। अयोध्या नाथ से जाकर पवन सुत हाल कह देना, अयोध्या नाथ से जाकर पवन सुत हाल कह देना, तुम्हारी लाडली सीता हुई बेहाल कह देना, यहाँ रावण सदा धमकी मुझे तलवार की देता, निशानी राम ने दीनी अंगूठी देख पहचानी, निशानी राम ने दीनी अंगूठी देख पहचानी, ये चूड़ा तुमको देती हूँ, मेरे श्री राम को देना, ये चूड़ा तुमको देती हूँ, मेरे श्री राम को देना, अयोध्या नाथ से जाकर पवन सुत हाल कह देना। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की, वो सच्चे दरबार की जय। यहाँ पर बहुत सारे भजन गायक भी आए हैं। चलिए, हमारे साथ एक युवा भजन गायकर हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या भजन वो गाते हैं, थोड़ा भजन सुनेंगे भी। आपका नाम? मेरा नाम धनुधारी चतुर्वेदी, मैं अयोध्या धाम से आया हूँ और यहाँ पे कई भक्तों को लेकर मैं आया हूँ ग्रेटर नोएडा में। और आज ऐसा लगता है कि ग्रेटर नोएडा में मतलब राममयी हो गया है, जो कि आदरणीय हमारे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी आ चुके हैं। ऐसा लगता है कि राम फिर से वापस आ चुके हैं। और एक भजन मैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी के चरणों में रखता हूँ। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो ग्रेटर नोएडा को, मेरे बागेश्वर जी आए हैं, मेरे बागेश्वर जी आए हैं, मेरे बागेश्वर जी आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे धीरेन्द्र बाबा आए हैं। बोले सनातन धर्म की, बोले बागेश्वर धाम की जय श्री। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे कम से कम 6-7 लाख शाम तक लोग आ जाते हैं अपनी अर्जी लेकर के, अपने श्रद्धा और विश्वास और आस्था के साथ आते हैं कि उनकी जो अर्जी है वो पूरी होगी। बहुत ही आस्था है, लोग बहुत खुश हैं, कोई लोग रो भी रहा है, कोई इमोशनल भी हो रहा है। आप अपनी अर्जी किस तरह से लेकर के आते हैं, किस तरह से करते हैं, किस तरह से करना चाहते हैं, कितना विश्वास रखते हैं, सनातन धर्म हो या बात करें अगर हिंदुत्व की बात करें तो उसमें कितना आप विश्वास रखते हैं, किस तरह से आप अपनी अर्जी लगाना चाहेंगे, हमें कमेंट्स करके बताइए। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। कैमरामैन योगेश के साथ रुचि सिंह।